हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग चलते हैं पार्टीशन वैल्यू का जो लास्ट टॉपिक है। क्वार्टाइल पढ़े, डेसाइल पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटाइल। कि सर परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल में अगर हम लोग समझे कि यहां पे सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काफी इजी होने वाला है आपका परसेंटाइल भी। परसेंटाइल में हम लोग आज तीनों सीरीज सीखेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस है हीरो। आप लोग को लगता है सर ये परसेंटाइल क्या अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। परसेंटाइल और परसेंटेज में एक एग्जांपल से हम समझा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 85% मार्क्स आया है तो ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है आपके बारे में। लेकिन अगर 85 परसेंटाइल आया है इसका मतलब आपसे 15% लोग ऊपर हैं। 15%। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें परसेंटाइल में आप रिजल्ट आपका आता है कि इतना परसेंटाइल आया। तो डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्जाम दिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो परसेंटेज है वो रेंज लेफ्ट राइट होता है, आगे इंक्रीज करता है। कभी कभी होता है कि सर 97 परसेंटाइल आया फिर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला सर। तो वो डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्जाम दिए। अब कितने लाख लोग दिए उसमें 1% 2% में काफी का फासला होता है। तो यही होता है परसेंटाइल। और परसेंटेज के बारे में हमने बताया आपको कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के बीच में। तो ये तो एक जनरल नॉलेज था। आज हम लोग सीखेंगे कि परसेंटाइल का क्वेश्चन अगर क्लास 11th स्टैट्स में पूछेगा तो कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं परसेंटाइल को आज। परसेंटाइल परसेंटाइल को हमने बताया कि यहां पे सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो लिख सकते हैं इट इज अ वैल्यू विच डिवाइड्स द series in 100 इक्वल पार्ट्स। यहां पे क्या करता है, सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इसके ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे कि सर अगर परसेंटाइल का क्वेश्चन आया तो बनेगा कैसे। तो हम लोग क्या सीखेंगे, मेथड्स सीखेंगे। मेथड्स क्या होगा, तो यहां पे बेसिकली आपको 3 सीरीज हम सीखने वाले हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो एक एक कर तीनों सीरीज में आएंगे और तीनों सीरीज का मेथड को सीखेंगे कि परसेंटाइल का क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पे आते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कि अगर सीरीज इंडिविजुअल हो और क्वेश्चन परसेंटाइल का है तो बनेगा कैसे। बेसिकली अगर इसको नंबर लाइन पे अगर आप समझना चाहें तो यहां पे लिस्ट वैल्यू है, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू है, डेटा अरेंज है। ये P1 P2 इस तरीका से, यहां मिडिल में P50 आएगा और लास्ट में P99 आएगा। इस तरीका से P1 से लेके P99 तक का वैल्यू आएगा जो सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का होगा तो आपसे P1 से लेके P99 के बीच का कोई भी वैल्यू पूछ सकता है कि फाइंड द P1, फाइंड द P50, फाइंड द P25, फाइंड द P75, कुछ भी P1 टू P99 के बीच का कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला को लिखेंगे, उसके बाद उस पे बेस क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए यहां पे क्या होगा सर फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज परसेंटाइल। मान लीजिए यहां पे फार्मूला हम P5 का निकाल रहे हैं, तो यहां फार्मूला हो जाएगा 5 इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। अगर P95 का निकालेंगे तो 95 इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। तो P बोले कि P1 से लेके P99 तक का कोई भी फार्मूला आप इसी बेसिस पे आप लिखिएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहां n जो होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
नंबर ऑफ क्या बोले, ऑब्जर्वेशन हो गया एन इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग चलते हैं कि सर अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होगा तो बनेगा कैसे, फार्मूला तो समझ में आ गया कि अब इसके बीच का कोई भी फार्मूला पूछेगा तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस तरीका के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड P75 of the following data। डेटा गिवन है 3, 11, 20, 35, 8, 19, 38, 11 है 15। ये डेटा मान लीजिए इतना गिवन है, आपसे P75 पूछ रहा है क्वेश्चन में। फाइंड P75 ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा गिवन है, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स ही गिवन है, और कितना स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स ही गिवन है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड P75। सबसे पहला काम क्या होगा हीरो, सबसे पहला काम है अगर सीरीज इंडिविजुअल है तो फर्स्टली आप डेटा को अरेंज करेंगे। बताए थे पार्टीशन वैल्यू के तीनों पार्ट में, चाहे क्वेश्चन क्वार्टाइल का हो, डेसाइल का हो या परसेंटाइल का हो, सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर को फॉलो करिए और क्वेश्चन को बनाइए। हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर को सबसे पहले 3 के बाद आता है 8, फिर है 11 के बाद 15 90 20 के बाद आ गया आपका 35 38। देख लीजिए सारा डेटा आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल डेटा ऑब्जर्वेशन काउंट भी कर लिए कि हाँ सर सारा डेटा हमारा अरेंज्ड है। अगर डेटा अरेंज हो गया, अब हम लोग फार्मूला पे आएंगे। फार्मूला क्या था, P95 निकालना है। क्या निकालना है, P95। फार्मूला में क्या जाएगा, 95 इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। अब ये 95 है, n कितना है आपका, n 8 आया है, काउंट किया हम लोग तो n हमारा आ गया है 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9/100th ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 95 में 9 से। जब भी नीचे डबल जीरो रहे तो आपके लिए सबसे आसान काम है कैलकुलेशन में कि 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 5 जब 45, 5 4 बच गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 4 85 हो जाएगा बाई 100। ये आपका आ गया कितना, 85.5 आ गया, सॉरी 85 नहीं 8.55 होगा, 8.55। कि सर अगर हम लोग डिवाइड किए तो 8.55, क्या ये आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं आया है। अभी ये हमारा फ्रैक्शन में आया है, और पार्टीशन वैल्यू चाहे वो क्वार्टाइल का हो, डेसाइल का हो या परसेंटाइल का हो, इंडिविजुअल सीरीज में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर डेसिमल में आ गया तो एक लेक्चर में जो डेसाइल का था उसमें इंडिविजुअल सीरीज में थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ, उसको आप सेम जैसे हम क्वार्टाइल में बताएं उसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा। और परसेंटाइल में भी वो इसी चीज को बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का होगा तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। डेसिमल में आएगा तो 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू आता तब तो देखते, अगर 8 होता तो देखते कि 8th ऑब्जर्वेशन काउंट करते और 8वां नंबर पे जो होता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहां डेसिमल में आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 8 जो है 8th ऑब्जर्वेशन हो गया, 8th ऑब्जर्वेशन प्लस
8.55 डेसिमल पार्ट है। अब ये पूरा नंबर को देखना, ये पूरा नंबर 8.55 कहां लाई करेगा हीरो? 8 और 9 के बीच का नंबर है, तो बड़ा में से 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, इस तरीका से लिखेंगे। जब भी आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन डेसिमल में आ जाए, याद रखना उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। यहां 8 है तो 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.55, और ये होल नंबर ये जो है देखेंगे कि कौन दो इंटीजर्स के बीच लाई करेगा। तो 8 और 9 के बीच का नंबर है ये हमारा 8.55, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, ये प्रोसेस है, इसको ध्यान देंगे। अब 8th ऑब्जर्वेशन, जो आप डेटा अरेंज किए वहां जाइए, जो डेटा अरेंज किए वहां जाएंगे और देखेंगे कि 8th ऑब्जर्वेशन में कौन है, 8वां नंबर पे कौन है। देखिए तो 8वां पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आपका 38 है, तो 8th ऑब्जर्वेशन लिखाएगा 38 प्लस 0.55 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन कुछ है ही नहीं, तो जहां नहीं हो स्टैट्स में उसके प्लेस पे 0 लिखते हैं, फिर माइनस का साइन देंगे, और 8th ऑब्जर्वेशन है मेरा 38। अब आप क्या करिएगा, ये तो 38 रहेगा ही, प्लस अब 0.55, 38 में आप 0.55 से मल्टीप्लाई कर लो, कि 38 में अगर 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हीरो, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 20.9 आ जाएगा। जब 38 में आप 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस माइनस माइनस, अब आपका क्या होगा 38 माइनस 20.9। अब आप माइनस कर लेना, माइनस करने आता है ना कि सर 38 को लिख सकते हैं 38.0, और यहां है 20.9, 20.9, 10 में से 9 गया 1, यहां 7, 3 में से 2 गया 1, 17.1, दैट इज कॉल्ड आंसर। आपका आंसर आ गया 17.1 इज अ P95, हमारा आंसर आ गया। तो जो टफेस्ट क्वेश्चन था उसी को हम इंडिविजुअल सीरीज में बताएं। इंडिविजुअल सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन, एक तो फ्रैक्शन में, दूसरा कि सर यहां ये जो परेशानी आया कि न सर 9th ऑब्जर्वेशन तो मालूम ही नहीं है, उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे। तो जो सबसे टफ होने वाला था उस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे क्लियर किए कि हाँ सर जो डेटा नहीं गिवन होगा उसके प्लेस पे 0 कंसीडर करेंगे, और बाकी प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए कैलकुलेट करेंगे, और आपका आंसर हो गया 17.1 इस क्वेश्चन का। तो इस तरीका से ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट। इसमें अगर इजी क्वेश्चन पूछना चाहेगा हीरो तो यहां पे क्या होगा, ये डेसिमल में ना के कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगा, और इंटीग्रल वैल्यू आएगा तो अगर मान लीजिए अगर यहां 6 होता तो छठा नंबर पे जो डेटा होता वो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते कि हाँ हमारा P जो भी P6 या P जो भी नंबर पूछ रहा है ये क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। दूसरा जो हमारा सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, कि अगर सीरीज डिस्क्रीट मिले, अगर सीरीज डिस्क्रीट मिले तो यहां परसेंटाइल के लिए मान लीजिए अगर हमको P25 निकालना है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 25 इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। यहां पे ये याद रखना है कि n जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। P99 पूछेगा तो 99 इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। अगर P10 पूछेगा 10 इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीका से आपको अब कोई भी फार्मूला, कोई भी नंबर पूछेगा P1 से P99 के बीच का, तो आप खुद से फार्मूला को लिख सकते हैं। यहां पे डिस्क्रीट सीरीज है तो याद रखना n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यहां n क्या होगा हीरो, सम ऑफ
फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं इस पे बेस भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं सर, अगर डिस्क्रीट सीरीज पे क्वेश्चन होगा तो कैसे बनेगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे भी देखते हैं। फाइंड P25 of the following data। डेटा डिस्क्रीट सीरीज है तो यहां x और f के फॉर्मेट में मिलेगा। 2 3 4 5 6, यहां 3 2 1 2 3 ऐसा कुछ गिवन है। x और f आपसे क्या पूछ रहा है, P25 सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे क्या। बोले थे मीडियन को याद रखना, अगर पार्टीशन वैल्यू का कोई भी पार्ट हो, चाहे क्वार्टाइल हो या डेसाइल हो या परसेंटाइल हो, किसी भी फॉर्मेट में सबसे पहले आप मीडियन को याद करिए कि डेसाइल का क्वेश्चन, सॉरी अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। आप भी यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF जब निकालेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 + 3 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा। क्या किए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज जो रहता है वही लिखा जाता है, फिर 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 1 ऐड किए 6, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते गए हमारा CF आ गया। अब टेबल का काम कंप्लीट। अब हम लोग फार्मूला पे चलेंगे। हमको क्या निकालना है, फॉर P25 निकालना है। फार्मूला लिखेंगे P25 के लिए, क्या लिखाएगा, 25 × n + 1/100th ऑब्जर्वेशन। यहां 25 है, n के प्लेस पे कितना लिखाएगा हीरो, बताए थे कि डिस्क्रीट सीरीज में n जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का सम करिएगा 11 आएगा। 11 + 1 कर लीजिए 12, 11 + 1 हो गया 12, 12/100। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका हो जाएगा 300, 300/100, 300/100। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब यहां पे थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे सर, आंसर क्या होगा, तो थर्ड देखना है 3 किस में आएगा, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही आ रहा है, 3 लाई कर रहा है, 3 है हमारे पास, तो थर्ड लाइज ऑन थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा दैट इज कॉल्ड P25। तो हमारा आंसर हो गया P25 = 2। P25 क्या होगा, 2 होगा। सर काफी आसान था ये, इंडिविजुअल से भी आसान था। इसमें हम लोग क्या काम किए, P25 के लिए फार्मूला लगाए। यहां अगर डेसिमल में भी आता तो ब्रेक नहीं करेंगे हीरो, ये याद रखिएगा कि यहां इंटीग्रल वैल्यू है या डेसिमल में। अगर यहां पे 3.92 भी रहता तो आपका 5 में होता कि 3 से मोर है, 3.92 तो 5 में लाई करता और आपका आंसर हो जाता 3। तो यहां यही है कि डेसिमल में आए या इंटीग्रल आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का होता और डेसिमल में आए तो उसको 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करके काम करते थे। तो इस तरीका से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब तीसरा एक और जो बच गया, थर्ड वन, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज कि अगर सीरीज कंटिन्यूअस होगा तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा परसेंटाइल का। मान लीजिए फॉर P75 के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं, P75 निकालना है, तो फिर से वही बात जो मीडियन में हम लोग काम करते थे वही काम यहां 2 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग परसेंटाइल क्लास निकालेंगे। पहला स्टेप में होगा परसेंटाइल क्लास। परसेंटाइल क्लास का फॉर्मूला क्या होगा हीरो, तो आपका P75 निकाल रहे हैं तो 75 × n/100, ये ध्यान देंगे।
ये ऑब्जर्वेशन, ये जैसे ही मालूम चल जाएगा परसेंटाइल क्लास, उसके बाद हम लोग P75 का फार्मूला लगाएंगे। P75 क्या होगा? सबसे पहले L1 प्लस 75 इंटू N बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू I। ये दो पार्ट। अगर कोई और पूछता फॉर P99 तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा क्या? परसेंटाइल क्लास, ना कि एक ही से काम चल जाएगा। परसेंटाइल क्लास के लिए यहां पे 99 और N बाई 100th ऑब्जर्वेशन, और फिर से P99 के लिए फॉर्मूला जाएगा L1 प्लस 99 इंटू N बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू I। जो कॉन्सेप्ट आप मीडियन में काम करते थे कि सर CF क्या होता है, F क्या होता है, I क्या होता है, वही सारा यहां भी है, यहां अलग नहीं है। सेम उसी प्रोसीजर पर हम लोग देखेंगे। अभी क्वेश्चन एक बताएंगे, आपका ये फार्मूला 100% आपका होने वाला है। तो चलिए इस पे बेस भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये कैसे बनेगा। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? क्लास इंटरवल ले लिए और फ्रीक्वेंसी 0 to 4, 4 to 8 ले लो, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। कुछ क्लास इंटरवल ले लिए हम लोग। ये आपको सिखा चुके हैं कि ये 5 फेज में कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उससे बाहर नहीं। तो किसी भी फॉर्मेट में पूछेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको सिखा चुके हैं, उस फॉर्म में लाके आप फार्मूला लगाएंगे। अभी जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यहां फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 2 1 2 3 2, ये दे रखा है। और क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड P40, पूछ रहा है फाइंड P40। P40 निकालना है तो, या P50 निकालो सीधे, 40 से बेहतर है P50 निकालना। P50 क्या होगा? चलिए हम लोग चलते हैं P50 के लिए, और सीरीज कंटिन्यूअस है। यहां भी सबसे पहला काम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, जो आप डिस्क्रीट सीरीज में किए थे। तो यहां भी सबसे पहले आप CF निकालेंगे। थ्री प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13। ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही आ गया, अब हम लोग फार्मूला पे चलेंगे फॉर P50। फॉर P50 के लिए सबसे पहले परसेंटाइल क्लास निकालना है। परसेंटाइल क्लास फार्मूला क्या है परसेंटाइल क्लास का? अगर P50 निकालना है तो 50 इंटू N बाई 100 ऑब्जर्वेशन। 50 N कितना है आपका? N होता है यहां सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम कर दो 13 बाई 100 ऑब्जर्वेशन। आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि सर ये तो कट रहा है, 52 ये 13 बाई 2 6.5 आ गया TH ऑब्जर्वेशन। अब यहां डेसिमल में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डेसिमल में आ गया, देखना किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। 6.5 6 से मोर है 8 में लाई करेगा, तो 6.5 लाइज ऑन 8th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा परसेंटाइल क्लास आपको मालूम चल गया। परसेंटाइल क्लास हो गया आपका 12 to 16। अब परसेंटाइल क्लास जैसे ही मालूम चल गया, अब सारा डेटा आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? सबसे पहले L1 लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास 12, क्लास डिफरेंस कितने का है 4,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास कितना है 2, CF जस्ट पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6। सारा डेटा आपके पास आ गया हीरो। अब हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं किसका, P50 L1 प्लस 50 इंटू N बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू I। L1 कितना दिया हुआ 12 प्लस 50 इंटू N बाई 100 हमारा आ गया 6.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6, अब बाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2 और I है आपका 4, 2 2 जा 4 कट गया, सोल्व कर लेंगे। अब ये हो गया 12 प्लस 0.5 बच गया यहां इंटू 2, ये हो गया 12 प्लस 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। आपका आंसर आ गया कि सर P50 कितना होगा सर, P50 हो गया 13। तो हम लोग क्या काम किए इसमें हम लोग सबसे पहला काम टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, उसके बाद P50 के लिए सबसे पहले परसेंटाइल क्लास निकाले। परसेंटाइल क्लास से हमको जिस तरीका से मीडियन में हम लोग मीडियन क्लास निकालते थे, यहां परसेंटाइल क्लास निकाले और उसके बाद हम लोग जैसे मीडियन का फार्मूला तो यहां P50 का फार्मूला लगाए और आंसर हमारा आ गया। तो आज का काम यहीं पे समाप्त। हम लोग तीनों सीरीज को सीखे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो अभी तक जो हम पार्टीशन वैल्यू पढ़ रहे थे जिसका तीनों पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। बोले कि डेसाइल के वीडियो में एक इंडिविजुअल सीरीज में जो माइनर एक मिस्टेक है उसको आप जो परसेंटाइल और किसमें क्वार्टाइल में जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस पे आप डेसाइल को भी बनाइएगा इंडिविजुअल सीरीज में, वही प्रोसेस चलेगा, बाकी सेम कंडीशन। तो थैंक यू, बाय बाय।